समय जो हम लोग तमाम रुझान देख रहे हैं छत्तीसगढ़ में, तो बस्तर में भी कांग्रेस की बढ़त बनी हुई है, तो इसको हल्का नहीं मानना चाहिए। और एक चीज़ जो मैं तेलंगाना को लेके कहूँगा, देखिए ओवैसी साहब पूरे देश भर में चुनाव लड़ते रहते हैं, वहाँ पे 9 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं, और अगर उसमें भी जुबली हिल्स में वहाँ पे मोहम्मद अजहरुद्दीन की ये मजबूत स्थिति है, तो हमें लग रहा है कि उनको अपने गढ़ में भी कांग्रेस ने बड़ी कड़ी चुनौती दे दी। किशोर जी, जैसा कि मैं शुरू से कह रहा हूं, आदिवासी फैक्टर, और छत्तीसगढ़ में आप देख रहे हैं +1 बीजेपी, बहुत अर्ली उसमें, और मैं कह रहा हूं 11 बजे तक आप ये देखिए। आदिवासी फैक्टर की छत्तीसगढ़ में आदिवासी प्रभावित 33 सीटें हैं, जिनमें से 6 के रुझान आए हैं, 5 पर कांग्रेस, 1 पर बीजेपी, लेकिन वो जो एक बीजेपी है वो +1 है। और देखिए नक्सल प्रभावित इलाकों में भी -1 हो रहा है कांग्रेस और +1 हो रहा है बीजेपी। दूसरा, छत्तीसगढ़ आप ये देखिए, जब से राज्य गठन हुआ है तब से लेकर जो है 3 बार लगातार भाजपा जीती है, और लगातार वहां पर जो है आप जो रिजल्ट है ना, लास्ट मोमेंट तक हमें इंतजार करना पड़ता है। तो छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है, हमें इंतजार करना पड़ेगा, अभी बहुत अर्ली है छत्तीसगढ़। जी हाँ, उधर मध्य प्रदेश भोपाल चलते हैं, मनोज के पास, बीजेपी दफ्तर में मनोज मौजूद है। मनोज, बीजेपी 39 पर आगे, 26 पर कांग्रेस। जनता पार्टी की सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने जो विकास और गरीब कल्याण अभी इस वक्त किशोर हमारे साथ वीडी शर्मा मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष हैं, हम उनसे बात कर रहे हैं। अभी तो जो ट्रेंड आने, किशोर आपसे कह रहे हैं कि अभी ट्रेंड नए जो अभी ट्रेंड है, ताजे ट्रेंड है, वो तो बीजेपी को आगे दिखा रहे हैं। बीजेपी को आगे दिखाएंगे और देखते जाइए, बीजेपी प्रचंड बहुमत की, अभी तक की सर्वाधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। ये जो भ्रम था, कांग्रेस केवल भ्रम और छल कपट की राजनीति कर रही थी, लेकिन जनता ने इन्हें जवाब दिया है, और जनता भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दे रही है कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, हमारा इस अभियान का कैंपेन था कि मध्य प्रदेश के मन में मोदी और मोदी जी के मन में मध्य प्रदेश, उसको जनता ने भरपूर आशीर्वाद दिया है। आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री आवास, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत, 3 करोड़ 62 लाख, और मध्य प्रदेश के अंदर हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो 1 करोड़ 31 लाख लाडली बहनें जिनको सम्मान दिया, किसान सम्मान निधि, मानी प्रधानमंत्री मानी मुख्यमंत्री के नेतृत्व की, हर गरीब के जीवन को बदलने का अभियान, ताकत देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। और बीजेपी 70 में 43 सीटों पर आगे कांग्रेस तो मध्य प्रदेश में, यानी अच्छी बढ़त बीजेपी बनाती हुई। कांग्रेस 50 में 28 सीटों पर आगे छत्तीसगढ़ में, और राजस्थान में बीजेपी 60 में 33 सीटों पर आगे, तेलंगाना में 47 में 25 सीटों पर कांग्रेस आगे। जो मोटे तौर पर जैसा अनुमान जताया जा रहा था, लगभग वैसा ही हो रहा है। जो एक एग्जिट पोल का जो निचोड़ निकल रहा था, लगभग वैसा ही हो रहा है अभी तक। तो पोस्टल बैलेट में, तो पोस्टल बैलेट में तो अभी तक हम लोग कुछ उसी तरह के दृश्य देख रहे हैं, लेकिन फिर भी देखिए राजस्थान में आप देख लीजिए, अभी भी जो है कि मुकाबला बिल्कुल कांटे का ही दिख रहा है, और अभी बहुत प्रारंभिक रुझान है। एक चीज़ मैं जब बार बार कहूँगा कि यहाँ पे कहा जाए, पर मोटे तौर पर जैसा आकलन था, वो निचोड़ एक तरह से अगर एग्जिट पोल का देखें तो मोटे तौर पर वैसा ही है। राजस्थान में बीजेपी आगे है, मध्य प्रदेश में बीजेपी काफी आगे है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस आगे है, और तेलंगाना में कांग्रेस काफी आगे। आप बिल्कुल ठीक है, जो एग्जिट पोल आए थे लगभग वही एग्जिट पोल होने की तरफ है। कौन सा एग्जिट पोल किसको देखना मानना है वो अलग विषय। हालांकि अभी शुरुआत देखिए, अभी भी शुरुआती, अभी बिल्कुल शुरुआती है, क्योंकि अभी भी 20 मिनट ही हुए हैं। आप छत्तीसगढ़ में देखिए, छत्तीसगढ़ मुझे लगता है कि एक ऐसी स्टेट है जिसको बहुत ध्यान से देखना चाहिए। पिछले 5 साल वहाँ बीजेपी कहीं नहीं थी, ना ज़मीन पे, ना कहीं प्रेस में, ना कहीं मीडिया में, परंतु उसके बाद भी यदि अभी 28 और 22 अगर आप दिखा रहे हो तो ये अपने आप में पूरी कहानी कहता है। जी हाँ, छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने काफ़ी बड़ी वापसी की, लगातार जो पिछले कुछ हफ्तों महीनों में हुआ उसका नतीजा शायद दिख रहा है यहाँ पर। बिल्कुल, जैसा मैंने आपको कहा था किशोर जी कि छत्तीसगढ़ चौंकाने वाले नतीजे आ सकते हैं। स्टार्टिंग में चौंकाने वाले तो तब आएंगे जब बीजेपी जीत जाएगी। नहीं, क्या है कि छत्तीसगढ़ में बिल्कुल बीजेपी अपने आप को कहीं रख ही नहीं रही थी। छत्तीसगढ़ तो सभी लोग, किसी का भी एक भी सर्वे में ये नहीं कहा गया कि छत्तीसगढ़ बीजेपी जीतेगी या बहुत अच्छी फाइट में रहेगी। बराबरी में ये कह रहे थे मध्य प्रदेश में रहेंगे, राजस्थान में रहेंगे, लेकिन छत्तीसगढ़ में एक तरफा जो है कांग्रेस की बढ़त दिखा रहे थे। आज आप देखिएगा चुनाव के 1-2 घंटे बाद रिजल्ट आने के कि छत्तीसगढ़ में बराबरी का मामला रहेगा, वो 2-4 सीटें आगे पीछे हो सकती हैं।